गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। हमने कहा वायु नौका को दो तरफ विचलित करती है। नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है। हमें जीवन मिला लेकिन हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन चतुर नाविक वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकती है। जब एक बार ये पता चल गया इसे देह में हरि मिलत हैं, तो हर सांस में उसकी तरफ चलने की ललक क्यों नहीं हो रही। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। जो इंद्रियों का गुलाम है वो भी अपनी बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति का निश्चय को दबाकर, ध्यान दो, एक को दबाओगे दूसरे को मारोगे। भोग बुद्धि पैदा कर देता है। यानी हमारा मन वो कल कर लेंगे उपवास, आज तो एक काम जरूरी है। हमारे उपवास माने क्या होता है? भगवान के करीब रहना। संसार का काम करते भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है। संसार के, मैंने कल भी निवेदन किया था, सारी इंद्रियों का भोग करो लेकिन गुलाम मत बनो। हम लोग किसी न किसी इंद्रिय के गुलाम हो जाते हैं। ऐसे हमारा मन, बिगड़ा हुआ मन बुद्धि को दो तरफ से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति का निश्चय को दबाकर हम क्या कहते हैं? आपने बता दिया भगवान को इस देह में हरि मिलत हैं, बस हमने डिसाइड कर लिया, अब ये काम तो हमारा बहुत जरूरी है करना। अरे बाबा, वो काम ही भगवत प्राप्ति मानो ना। आप कुछ भी करो, काम में पाप नहीं है। कर्म योनि में कर्म तो करोगे। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, भगवान के निमित्त होके कर रहा है, ऑपरेशन करता हुआ भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। एक कसाई बकरा काट रहा है, बकरा काटते हुए भी भगवान का काम मान करके करता है तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कर्म पाप नहीं है, कर्म योनि में है। अकर्मा नहीं बनना, निकम्मे नहीं बनना। परिवार की सेवा करो या संसार की सेवा करो। भाई ये देख लो, कहीं ममता मोह आसक्ति तो नहीं है, कहीं कोई गुलामी तो नहीं है। अगर वो है तो इसका मतलब
अब हमारा मन भगवान की तरफ से हटा करके ममता मोह आसक्ति की तरफ ले जा रहा है। हम क्या करते हैं, परमात्मा प्राप्ति का निश्चय दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है मन, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन, ध्यान से सुनो, और इंद्रियां बस में होती हैं, जिस पति पत्नियों का गुलाम नहीं बनता, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनता, उनकी सेवा करता हुआ, सबके साथ रहता हुआ, विचलित नहीं होता, लेकिन परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है, परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। डिसीजन हमें लेना है, भगवान ने मौका हमें दिया है। ये शरीर हमारा टेम्परेरी है, मिला हुआ है, मरेगा, बचपन मर गया, जवानी मर गई, हम रोक नहीं सके। बहुत चाहा हमारे बाल सफेद ना हो, एक आध बाल हुआ हमें नोच नोच के निकाल दिया कि किसी को बाल नजर ना आए, आज सारी खोपड़ी वाइट हो गई, क्या करोगे? दिख नहीं रहा है, शरीर मरण धर्मा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इसी श्लोक पर थोड़ी और विशेष चर्चा, क्योंकि कल मैंने कहा था ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई कारण है हर जन्म में, कोई हमें पहली बार संत महात्मा मिले हैं, कोई पहली बार हमारे को गुरु मिले हैं ना, ये पक्का प्रमाण है। आज जो हम सत्संग सुन रहे हैं, पहले भी हम किसी न किसी संत के अनुगामी रहे होंगे, कहीं ना कहीं सत्संग मिला होगा, लेकिन किसी न किसी गुलामी के कारण हम बैरंग वापस लौट गए। अब यहां शंका हो सकती है, क्या इंद्रियों को ना लेकर मन को क्यों लिखा लिया गया, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाला ना बताकर, इंद्रियां बुद्धि को हरण नहीं करती, मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया? किसने पूछा? इंद्रियां डायरेक्ट बुद्धि के पास नहीं जाती। जैसे पत्नी अपने ससुर से डायरेक्ट जवान नहीं लड़ाती, अपने पति को सिखाती है। आप बोलो ना अपने पिताजी को, वो हेड ऑफ द फैमिली है। ऐसे ही हमारी बुद्धि हेड ऑफ द फैमिली है, इस शरीर का ड्राइवर है, जिधर चाहे गाड़ी ले जा सकता है। इसका समाधान ये इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया था, और तीसरे अध्याय में भी आएगा आगे, तब भी आप सुनोगे। मन से बुद्धि पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया गया। इंद्रियों से मन बलवान और मन से बुद्धि बलवान, लेकिन एक जाति के होने के कारण हमारी इंद्रियां और संसार के विषय, भगवान ने माया हमारे पीछे क्यों लगाई? परीक्षा के लिए। भगवान देखना चाहते मेरे पास, मेरे लोक में इंद्रियां लंपट नहीं आ सकते, मन लंपट नहीं आ सकते। संकल्प वाले जिनका देह हो चुका, उन्हें मैं अपने लोक में लेके जाता हूं। इससे सिद्ध होता है इंद्रियां मन का हरण करती हैं और इंद्रियों का हरण विषय करते हैं। हम उस गोलगप्पे वाले की दुकान पे जाते थे और वहां पर क्या उसके पानी का टेस्ट है, हमें और किसी का मजा ही नहीं आता। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? हम एक पनवाड़ी के पास
रोज पान खाने जाते थे, हमें उससे अच्छा किसी का पानी नहीं लगता था। इसी तरह से मन बुद्धि का हरण करता है, इंद्रियां मन का और मन बुद्धि का हरण करती है। और दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन मुख्य है, क्योंकि इंद्रियां डायरेक्ट बुद्धि तक नहीं जाती। कारण जब तक किसी इंद्रिय से साथ मन नहीं रहता, नोट कर लो, जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, विषय का भी ज्ञान नहीं होता। तो इसके लिए कैसे समझा जाए, और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो गया, चित्त माने अंतःकरण, वो समझ गया उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। क्या बताओ, संसार में रहता है, हाँ रहता है, शरीर से सारे भोग करता है, हाँ करता है, खाना खाता है, पानी पीता है, मीठा भी खाता है, खट्टा भी खाता है, नमकीन भी खाता है, पति से भी गले लगता है, बेटे से भी गले लगता है, पोते से भी गले लगता है, और उसका चित्त आत्मा में दृढ़ हो गया। जैसे गोपियों का चित्त, गोपियों का चित्त दृढ़ हो गया। हमें सोच के लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये गोपियां इतने इतने बच्चे पैदा कर रही हैं। हाँ कर रही हैं, बिना संभोग के तो बच्चे होते नहीं, खोपड़ी से तो बच्चे पैदा होते नहीं। लेकिन इंद्रियों की गुलाम नहीं बनी, वो प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करती थी। और भगवान अपनी पत्नियों को छोड़कर उनको गोलोक लेकर के गए। सोचिए, क्योंकि ये वेद की ऋचाएं थी गोपियां, ये भगवान के साथ ही अवतार लेकर आई थी। तो जैसे चित्त में आत्मा ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाले कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था, अब ध्यान से सुनिएगा, कि उसके पास से पूरा का पूरा राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। जैसे रामकृष्ण परमहंस एक बार पुरी में गए, जगन्नाथपुरी आप लोगों ने सुना होगा, जहां रथ यात्रा निकलती है। तो रामकृष्ण परमहंस थोड़ा लेट पहुंचे। वहीं पर एक दुकानदार एक पेंटिंग बना रहा था। उससे उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या रथ यात्रा निकल चुकी है? क्या रथ यात्रा निकल चुकी है? पेंटर ने कहा, भाई साहब मुझे पता नहीं, महाराज जी मुझे पता नहीं कि रथ यात्रा निकल गई है कि नहीं निकल गई है। उसके पड़ोसी दुकानदार ने कहा, भाई झूठ क्यों बोलता है, अभी इतने बैंड बाजे बज रहे थे, इतना हाउल्ला हो रहा था, इतने लोग रथ को खींच रहे थे, तूने देखा नहीं? तो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि मैं देखूं तो सही, ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने वहीं ध्यान लगा के देखा, वो पेंटर सत्य बोल रहा था। क्यों? उसका ध्यान अपनी पेंटिंग में पूरी तरह गड़ा हुआ था।
उसे बैंड नहीं सुन रहा। आप सोच के देख लो, जब रात्रि को आपके कमरे में टीवी चल रहा हो, पूरी परिवार के लोग बैठे हो, एक जना सो रहा हो, तो वो कानों में रुई ठूस करके सोता है ना? उसके कानों में आवाज नहीं जाती। क्या कारण है? उसका मन उस इंद्रिय को छोड़ चुका, आंखें बंद कर चुका, कान से मन हट चुका। अब हम लोग कहते हैं इसके कान में क्यों आवाज नहीं जा रही? क्योंकि उसने मन को हटा लिया वहां से। ऐसे ही आप हम लोगों को इन इंद्रियों से मन को हटाना पड़ेगा। बिना हटाए काम नहीं बनेगा। तो वो कारीगर जो बाण बना रहा था, अपने बाण बनाने में उसकी नोक के ऊपर ऐसा तन्मय हो गया कि उसके पास से राजा की सवारी निकली। बाण बनाने वाले को कान भी थे, ध्यान से सुनो, और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ ना रहने से वो सुनाई नहीं दिया। और हमारा मन चंचल है, कभी इस इंद्रिय की तरफ भागता है, कभी उस इंद्रिय की तरफ भागता है। तात्पर्य, मन साथ रहने से इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। मन साथ रहने से इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं रहता, फिर वो इंद्रियां बुद्धि को कैसे हर सकती हैं? कभी नहीं हर सकती। जैसे इसका बहुत सटीक उदाहरण, गोपियां, बताइए, सोच के देखिए, उनकी गोदी में बच्चा, गोपियों की गोदी में बच्चा दूध पी रहा है और भगवान की बांसुरी बजी, उनके मन को चुरा लिया। भगवान ने, कमाल की चीज है, उनका ध्यान कहां पर रहता था? सदा भगवान में, इसलिए भगवान ने मन चुरा लिया। अब आप सोचिएगा, जब हम भागवत की चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की रास पंचाध्याय की चर्चा करते हैं, तो एक एक शब्द पर मन करता है कि कितना बोला जाए। कि कल आपको बताया था, पति ने रोका, भाई ने रोका, पिता ने रोका, माता ने रोका, कमरे में बंद कर दिया गोपियों को, जाके दिखाओ। पति ने कहा, तेरे पिता ने मेरे से शादी की है, तेरे शरीर की मैं नहीं जाने दूंगा। उसने कहा, ओहो, ये शरीर पर इसका अधिकार है। गोपियों ने भगवान का ध्यान किया और मन से सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण से पार होकर, सोचिएगा, जो गोपियां पहले निकल गई, उनसे पहले भगवान के पास पहुंची, दिव्य शरीर धारण करके। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, क्योंकि आप हम लोगों को सबको भगवत प्राप्ति का बराबर मौका मिला हुआ है। किसी को ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि 24 घंटे का सबके पास दिन है। सबके पास मन है, सबके पास बुद्धियां हैं, सबके पास इंद्रियां हैं, सबके पास अंतःकरण है। और आप और हम लोग दृष्टा हैं। ध्यान से सुनो, मैं मन को देख सकता हूं, मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, मेरी बुद्धि किस बात को मन की मानती है, मेरा चित्त अंतःकरण में, लॉकर में, बुद्धि जिसको कहती है ये मेरा, वो अंदर चला जाता है चित्त में। आप सोचो, पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं, सबके फोटो तो हमारे अंतःकरण में नहीं है। आप भली प्रकार जानते हो, सारे संसार के
फोटो हमारे शरीर में अंतःकरण में नहीं है, लेकिन जहाँ हमारा मन, जहाँ हमारी बुद्धि, जहाँ हमारा चित्त फंस गया, वो सब हमारे अंदर है। ये हमारा अंतःकरण है। अब मैं कई बार निवेदन करता हूँ, इन सबको भगवान का मानो, तो अंतःकरण भगवान का हो गया। कितनी सरल चीज है, सब कुछ भगवान का है। भगवान ने तो कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि भगवान की। कभी नहीं मैंने ये कहा कि माता को बाहर निकालो, पिता को बाहर निकालो, पति को बाहर निकालो, पत्नी को बाहर निकालो, ना। सिया राम में सब जग जानी, सारी सृष्टि को भगवान का मान लो, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब भगवत प्राप्ति होके रहेगी, अन्यथा हमारे लिए बड़ा कठिन हो रहा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।